क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोज आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानते हैं, अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद को आने वाला प्रधानमंत्री मानते हैं, अगर आप समझते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनता की समस्याओं को समझ सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं, अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद को ये कहते हैं कि वो बीजेपी का वीर हनुमान हैं, अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद से नफरत करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहीं से वापस हो जाइए, वरना आप ये वीडियो देख नहीं पाएंगे। क्योंकि ये चंद्रशेखर आज़ाद के दीवानों के लिए है, ये भीम आर्मी के जवानों के लिए है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग को अपनाने वाले साथियों के लिए है, ये कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों के लिए है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आज किया है, शायद किसी और नेता ने नहीं किया। बता दें कि जिस जंगल में लोग जाने पर सोचते हैं, जिस जंगल में अधिकारी तक भी नहीं जा पाते हैं, यानी उन्हें डर होता है कि मैं उस जंगल में जाऊंगा तो शायद आदमखोर, यानी कह सकते हैं कि गुलदार जिसे आदमखोर कहते हैं, यानी आप एक तेंदुए का आकृति वाला बाघ समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो गुलदारों का आतंक सालों से चलता आ रहा है, और आपको बता दें कि एक साल के अंदर में कम से कम 43 लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं साथियों, 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं इन गुलदारों के अटैक के कारण। बता दें कि अभी 1-2 हफ्ते पहले 3 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। अब तक तो भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे कि योगी सरकार नींद से जगो और इन समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि बात यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी की है। किसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे खेती करने के लिए, बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जा पा रहे थे पढ़ने के लिए, और न ही महिलाएँ किसी कार्य को लेकर बाहर जा पाती थी। मुसीबत इतनी बड़ी थी कि लोगों को सोचना पड़ता था घर से बाहर निकलने को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से हमला हुए, जिस तरह से इन आदमखोरों ने कई लोगों की ज़िंदगियां ले ली, उससे एक दहशत का माहौल बन गया था। बता दें कि 2 सितंबर को एक 10 वर्ष के बच्चे को जिस तरह से गुलदार ने हमला किया और उसकी जान ले ली, उससे कहीं ना कहीं पूरे जनता में आक्रोश था। हर लोगों की जो समस्या थी आदमखोर से बचाव को लेकर, लेकिन सुने तो कौन, आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, सवाल तो ये भी था। सरकार भी हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी, वहाँ की प्रशासन भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, कोई भी उन आदमखोरों को खोजने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतने खतरनाक आदमखोर किसी की भी ज़िंदगी ले सकते थे। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने तुरंत जितने भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी थे उन सब से बात की है, और उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को मैं आ रहा हूं, आप सभी लोग एकजुट रहिए, वहां पर सभी गांव के लोगों को बुलाइए, फिर मैं आप सबके सामने कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक कहने पर उम्मीद नहीं थी चंद्रशेखर आज़ाद को इतनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन जब पता चला वहाँ के लोगों को कि चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, तो करीब 20,000 से अधिक लोग वहाँ पर जमा हो चुके थे। चंद्रशेखर आज़ाद आए और उन्होंने जब ये भीड़ देखी तो उम्मीद नहीं थी उनको कि इस जंगल में इतने लोगों की संख्या हो सकती है। उनका सीना चौड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि आप यदि हम पर भरोसा करते हैं तो वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और आप लोगों के लिए अगर जान भी गंवानी पड़े तो मैं जान गंवाने के लिए तैयार हूं। यदि आपको लगता है कि इस जगह पर हमला होने वाला है तो मैं उसी जगह पर ठहरूंगा। यानी कुल मिलाकर जहां पर गुलदार हमला कर रहे थे उसी जगह पर उन्होंने सोचा कि आज मैं रात गुजारूंगा, क्योंकि ये समस्याएं सभी की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का मानना था कि अगर सरकार एक्टिव होती, अगर प्रशासन नींद से जगी होती, तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं हुई होती। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये गुलदारों का आतंक नहीं है बल्कि सरकार का आतंक है।
अब चंद्रशेखर आज़ाद ने यह फैसला लिया कि मैं उसी जगह पर रात गुजारूंगा जहां पर वो बच्चा गुलदारों का शिकार हुआ है और वहीं पर मैं पूरी रात काटूंगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही ही नहीं बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया। वो रात वहीं पर गुजारे जहां पर बच्चे की मृत्यु हुई थी। बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपने सिक्योरिटी के साथ वहां पर पहुंचे और पूरी रात उन्होंने बिना मच्छरदानी यानी मच्छर भी काटते रहे लेकिन परवाह किए बिना वो पूरी रात वहीं पर गुजारे। और साथ ही साथ उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो उनके साथ रात काटे। कुल मिलाकर जो भी सुरक्षा बल उनके साथ गए थे और उनके साथ उन्होंने भी रात गुजारी, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया। बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद सुबह उठे और उठने के बाद सभी की समस्याओं को सुने। समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक आदमखोरों को, जब तक गुलदारों को हम पकड़ेंगे नहीं और जब तक आपको इन मुसीबतों से छुटकारा नहीं दिलाएंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी एक्टिव हुई। जो नींद से प्रशासन अब तक सो रही थी वो पुलिस प्रशासन भी तुरंत वहाँ पर पहुँची टीम के साथ। बता दें कि वन विभाग की पूरी टीम चंद्रशेखर आज़ाद के इस हिम्मत भरे आंदोलन में शामिल हो गई। और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन सहित वहाँ पर वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ने ड्रोन के माध्यम से उनका साथ दिया कि किस तरह से हम आदमखोरों को यानी गुलदारों को पकड़ सकेंगे। और उन्होंने ड्रोन के माध्यम से पूरा जायजा लिया वन का और चारों तरफ खोजने के बाद एक आदमखोर पकड़ा गया। यानी एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की और वन विभाग टीम की। वन विभाग की टीम ने चंद्रशेखर आज़ाद के कहने के अनुसार सारे वो प्लान के तौर पर काम किए और अंततः एक गुलदार को पकड़ लिया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है ये गुलदार किस तरह से पिंजड़े में बंद किया गया है उसको। क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पत्र लिखा था और उन्होंने ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि सरकार पिंजड़े की व्यवस्था कराए और जितने भी आदमखोर यानी गुलदार हैं उनको पकड़ा जाए और पिंजड़े में बंद करके उनको ऐसी जगह पर छोड़ा जाए जहां पर लोग ना रहते हों। और यही वजह है कि सरकार को लगने लगा कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमें उनकी बात को सुननी चाहिए। और इसी पर योगी सरकार के आदेशानुसार जितने भी वन विभाग के अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन, सभी तुरंत आज पहुँचे और सभी के प्रयासों के बाद ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। और आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से गुलदार को पिंजड़े में कैद किया गया है और सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी जीत है और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये मिसाल कायम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था, वो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज करके दिखा दिया। तो ये जो सुकून का अनुभव है वहाँ के लोगों का, जो बिजनौर के लोग सड़क से बाहर नहीं निकलते थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद झलकने लगी है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नेता उनके साथ खड़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को अब दूर कर देंगे और फिर से ज़िंदगी खुशहाल से जीने लगेंगे, यही उम्मीद है जनता को। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन विभाग के साथ किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद बात कर रहे थे, किस तरह से मदद कर रहे थे उनका, और कैसे आदमखोरों को, गुलदारों को पकड़ने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। और उनका कहना है कि ये अभी पहला आदमखोर यानी गुलदार पकड़ा गया है, इसके बाद हमारा प्रयास पूरा है कि जितने गुलदार यहाँ पर हैं, जितने आदमखोर हैं, सभी को पकड़ा जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की ऐतिहासिक जीत है और ये उन लोगों के लिए खास है जो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि भाषण देने में और उसको ज़मीनी तौर पर करने में बहुत फ़र्क होता है। और यदि कोई नेता है जो कहता है तो करता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरुद्ध बयान देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भाजपा के वीर हनुमान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, झूठ का जेल भिजवाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ज़ोरदार तमाचा है चंद्रशेखर आज़ाद का।
और उन्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए कि वो किससे पंगा लेते हैं, यानी वो किस पर उंगली उठाते हैं। जो आदमी अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, जिसने गोलियां खाई, ये कह दिया कि वो गलत जगह पर पंगा ले रहे हैं, क्योंकि ये चंद्रशेखर न गोली से डरता है न मौत से डरता है। और उन्होंने एक बात कही थी कि एक रावण को मारोगे करोड़ों रावण पैदा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे करोड़ों युवा साथ हैं। एक चंद्रशेखर के लिए करोड़ों युवा जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पावर है, अब तो शायद उन विरोधियों को पता चल गया होगा कि क्या मायने रखती है। लेकिन हकीकत बताएं तो चाहे कितना भी कोशिश कर लें चंद्रशेखर आज़ाद, लाख प्रयास कर लें, कितना भी जनता के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन जो विरोधी हैं, जो उनको देखकर जलने वाले हैं, उनके मुंह से कभी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अच्छा तो आ ही नहीं सकता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो विरोधी हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। उनसे निवेदन है कि वो भैया वीडियो देखने से पहले ही निकल जाए। अब रही बात यह है कि यदि आप अपने ऊपर लेकर देखें, बात ये राजनीति की नहीं है, बात एक सामाजिक स्तर को है। अगर आपके ही गांव में किसी जंगली जानवरों का आगमन हो जाए, चाहे पागल हाथी आ जाए, शेर आ जाए और झुंड के साथ आ जाए, तो फिर आप पर क्या गुजरेगी है, आप अपने ऊपर लीजिए। अगर आपके ही बच्चे की जान चली जाए, अगर आपकी बीवी की जान चली जाए, अगर आपके घर में किसी सदस्य की मौत हो जाती है, वो भी बेवजह, बिना कारणों का, और जंगली जानवरों के अटैक की वजह से मौत हो जाती है, तो आप पर क्या गुजरेगी? क्या ये समस्या आम समस्या है? और ये सालों से समस्या जो है बिजनौर के लोग झेल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये जानते हुए भी ये कदम नहीं उठा पा रही थी। लेकिन तारीफ़ करनी होगी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने ये संकल्प ले लिया कि किसी भी कीमत पर हम आदमखोरों को चुनौती देंगे और आदमखोरों को यहाँ से हटाएंगे, उनको भगाएंगे, ताकि हमारे लोगों की जान बच सके, लोग ज़िंदगी अपनी अच्छी तरीके से गुजार सकें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये करके दिखाया है। तो कुल मिलाकर मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस बेस पर चंद्रशेखर आज़ाद से नफरत करते हैं? आप क्यों चंद्रशेखर आज़ाद से इतना जलन करते हैं? कहाँ से आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद आपके लिए नहीं काम करते हैं? कहाँ से आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे नेता हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं? ज़रा सोचिए कि आपकी बहन की इज्जत लूट जाए और जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसको आप नेता मानते हैं, और आपकी बहन की इज्जत लूट जाए और वो आदमी ये कहे कि हम शांति बना कर रखेंगे, हम वहाँ पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का सड़क जाम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? क्या आप भी उनके कहने पर शांत हो जाएंगे? क्या आप भी मौन व्रत कर लेंगे? आप खुद पर सोचिए, ज़रा सोचिए कि आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का न्याय होता है, ज़रा सोचिए कि आपके घर में कोई लड़का है, संघर्ष कर रहा है, आप उसके ऊपर लाखों रुपए बर्बाद कर लिए हों, रोज़गार नहीं मिल रहा है, धक्के मुक्के खा रहा है, 5-10 हज़ार की उसे नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ आगे अपना विकास करेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी से शादी हो जाएगी, हमारे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए तो कुछ करेगा। लेकिन वही यदि आपका बच्चा लाखों रुपए बर्बाद कर लेता है, उसे नौकरी नहीं मिलती है, दर पर दर भटकता है, और उसके रोज़गार को लेकर यदि चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन करते हैं, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ गुनाह कर रहे हैं? क्या आप भी वैसे लोगों को पसंद करते हैं जो चुनाव में आते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है? वैसे वर्तमान समय में जो बिहार का इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शन आने वाला है, ऐसे में बहुत सारे नेता हैं जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, जो आपके सामने ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम हर कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अचानक में आप बरसाती मेढक बन के आए हो, फिर बरसात ख़त्म होने के बाद टिकोगे या फिर चले जाओगे? और जनता कितनी बेवकूफ़ है
कि उन बरसाती मेढकों के पीछे पड़ी हुई है, जो आज हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा, कल गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर आपकी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट होती है, आपको सताया जाता है, तरपाया जाता है, आप फ़ोन करते हैं तो किसी न किसी बहाने को बताकर वो दुबक जाते हैं, यानी आते नहीं हैं। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी की टीम, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। चुनाव जीते हारे उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भीम आर्मी का इतिहास रहा है कि जब भी समस्याएं आती है, जब भी किसी भी प्रकार का आंदोलन होता है, जहाँ तक कि युवा बेरोजगारों की बात हो या फिर किसान आंदोलन की बात हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो, दलितों के ऊपर शोषण की बात हो, हर मौक़ों पर भीम आर्मी की टीम मौजूद रहती है। चंद्रशेखर आज़ाद हर समय आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये इतिहास गवाह है। इसके बावजूद भी आप चंद्रशेखर आज़ाद से नफरत करते हैं। किस बेस पर आप चंद्रशेखर आज़ाद को लाइक नहीं करते हैं? क्या इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली? क्या इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद का अपना एक अलग पहचान बना लिया? या फिर इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद सत्य को सत्य कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, और ऐसे लोगों से वो नफरत करते हैं जो लोग समाज को गुमराह करने का काम करते हैं? क्या इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद हर समस्याओं को लेकर आंदोलन करने लगते हैं? तो ज़रा सोचिए कि अधिकार आपके कैसे मिलेंगे? आप आंदोलन नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, चुड़िया पहन कर बैठे रहेंगे, तो आपको अधिकार मिल जाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। ज़रा सोचिए कि चंद्रशेखर आज़ाद भी अन्य नेताओं की तरह कुर्सी पर बैठकर एसी का मज़ा लेते, तो क्या ये आदमखोर पकड़ाया गया होता? क्या ये गुलदार पकड़ाया गया होता? तो सोचने वाली बात है। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के इस कदम से लोगों को राहत कितनी मिली है? इस पर आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार ट्रोल करने की कोशिश करते हैं? अगर आप स्वाभिमानी हैं, अगर आपको अपनी माता बहन की इज्जत की परवाह है, अगर आपको रोज़गार चाहिए, अगर आप वास्तव में स्वाभिमानी और कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल से मानते हैं, तो फिर एक बार अपने आप से खुद पूछिए कि मैं सही का साथ दे रहा हूँ या गलत का साथ दे रहा हूँ। आपका दिल खुद गवाह बनेगा, आपका जवाब आपसे खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे आप लोगों को हमारे विचार कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।